देखते हैं आप? पहली बात तो ये है कि वो लड़की नहीं, एक महिला है, औरत है। और औरत का उसके 4 बच्चे भी हैं। 4 बच्चे भी हैं। दूसरे देश की रहने वाली है। हाँ। एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब वो महिला इंडिया आई तो उसके पास यहाँ का वीजा तो था नहीं इंडिया का। और इन दो देशों के बीच में कोई आना जाना ऐसे नहीं होता है, परमिशन चाहिए उसके लिए। उसे कोई परमिशन नहीं था। वो वहां से नेपाल जाती है, नेपाल से फिर बॉर्डर क्रॉस करके वो और तब गाजियाबाद पहुंचती है, नोएडा पहुंचती है इसके पास में। इतनी दूर की यात्रा में, लगभग 22-23 हजार किलोमीटर की 100 किलोमीटर की यात्रा में उसको एक पुलिस वाला रोकता नहीं है और नहीं पहचानता है। उसने ये अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे एक पुलिस वाला ने बड़ी हेल्प किया। उसने पूछा कि भाई कहाँ घर तुम्हारा है, तो हमने सचिन के बारे में बताई कि मेरा हस्बैंड है जो नोएडा में रहते हैं, उनका एड्रेस बता दिया, उनको पास कर दिया। उस आदमी ने कभी उसकी आधार कार्ड चेक करने के प्रयास नहीं किया। उसके सामान, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास ये पावर होता है कि वो सब चेक करते हैं, कहीं जांच इसकी नहीं होती है। क्या लगता नहीं कि कोई भी आतंकी महिला ऐसे भारत में घुस सकती है? पुलवामा घटना जो हुई थी हमारे यहाँ, जो पठानकोट घटना हमारे यहाँ हुई, वो क्या भारत से नफरत करते थे? वो लोग भारत